स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकास सिंह और भाई फाइनली आज हम लोग बात करने वाले Q&A पार्ट 13 की। तो भाई ये 13 पार्ट है। आज तक हमने शायद में भी हज़ारों क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे और आज हम लोग बात करने वाले पार्ट 13 की। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले पे तो यहाँ पर कुछ गिल्ड रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसका पहले जवाब दे देता हूँ। तो ठीक है, पीकेडी गिल्ड में सबसे बड़ा चमन कौन है, और इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, बाद में ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट, पीकेडी गिल्ड में सबसे बड़ा ठरकी कौन है। तो ऑप्शंस हैं हमारे वाईके, रोमन और आदित्य, सैम, जॉन, उदित, सैनी, डेक्स, आकाश और कैस्पियन। ये सारे हमारे ऑफिशियल पीकेटी गेमर्स के पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में अगर सच बताऊं तो चमन तो एक ही होगा भाई, हमारा नंबर 6 सैनी जो है। लिटरली भाई गिल्ड वॉर में अगर देखो ना बंदे को, हम लोग बोलेंगे भाई टारगेट है मेटाक्रॉस टारगेट है और वीनसोर टारगेट है, ये चमन भाई साहब हमारे पहुंच जाएंगे एंटे पे अटैक करने। मतलब लिटरली ये कभी एक जगह नहीं टिकता ये बंदा, पर ये फ़नी है, बहुत ज़्यादा फ़नी है। पर कभी कभार इसके वजह से हमें ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, तो ये बात हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। पर ये सच में ये एक नंबर का चमन है, इसको ही टॉप पे रखना चाहिए। और बाद में ठरकी की जो बात आती है, तो यहाँ पे सारे ही भाई जितने भी है ना, 9 या फिर 10 मेंबर्स, सारे के सारे पूरे ग्रुप में जितने भी है ना, सारे के सारे ठरकी है। तो गार्डीवार को नहीं छोड़ते भाई, पोकेमोन को नहीं छोड़ते। फिर भी टॉप में अगर बात करूँ तो आएगा जॉन। हाँ, जॉन सच में आएगा। इसको पता है कि गेम में कितने लड़कियां हैं, कहाँ पर हैं, कौन से सर्वर में, और उनका अकाउंट क्या है, सारी चीज़ इसको पता होती है। व्हाट्सएप है या नहीं, या फिर वो लाइन चैट पे, या फिर कहाँ मिलेंगे, कहाँ से बात करें, इस बंदे को सारी चीज़ें पता होती है। गिल्ड का सबसे ठरकी बंदा यही है। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भाई फर्स्ट पोकेमॉन कौन सा लेना है, मतलब चुनना है कौन सा टीम के लिए जो आगे चल के भी काम मजा आएगा। तो मैं सिंपली बताना चाहूँगा, अगर आप हार्ड सूट हो तो गार्चॉम्प या फिर टरानट या फिर स्नोडेक्स, तीनों में से किसी को डाल सकते हो, या फिर तीनों को ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आप कोई और सूट में से हो जैसे फायर हो, तो फिर भी स्नोडेक्स पे जा सकते हो, क्योंकि फायर स्नोडेक्स भी है। और गार्चॉम्प पे भी जा सकते हो, टरानटॉर पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। शुरुआत में जितने भी पोकेमॉन्स दिए गए अदर देन एंटे को छोड़ के, बाकी सारे पोकेमॉन्स जो हैं टीम में लिए जा सकते हैं। तो हमेशा अगर आप पहले पोकेमॉन चूज़ करने की बात सोच रहे हो, तो हमेशा उन पोकेमॉन्स पर जाना चाहिए जो फैटर्स में हो। ये क्या होगा, इधर आपका फैटर्स भी हो जाएगा, ऊपर से साथ में आपका टीम भी आ जाएगा। तो ये एक तीर से दो निशाने होंगे। तो ये देखना या नोटिस करना, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फैटर्स के पोकेमॉन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हीं पे से कोई एक सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज पे आके यहाँ पर देखो, थर्ड और फोर्थ स्टेज में से किसी एक को चुन लो जो आपके टीम में भी हो, ग्राउडॉन या फिर रिक्वाजा या फिर इन्हीं में से कोई। तो आपका टीम में भी हो जाएगा, फैटर्स का भी हो जाएगा, तो एक ही तीर से आप बहुत सारे निशाने लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पेड प्रमोशन करते हो या फ्री में। तो भाई हम लोग ये पेड वगैरह हमारे लिए नहीं है। हम लोग ऐसे कोई अगर बोलता है भाई मेरे को प्लीज़ प्रमोट कर दो, तो हम लोग कर ही देते हैं। अगर पर्सनली आके बोली, जैसे कि फेसबुक वगैरह पर, अगर ऐसे ही हर जगह मतलब कभी कभार एक कमेंट मार दिया, फिर आप उसको रिप्लाई देखो, फिर वो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जो सीरियस होते हैं उनको ज़रूर मदद कर देते हैं। ऐसे नहीं कि आपने चैनल खोला, एक भी वीडियो नहीं डाला हम प्रमोट कर देंगे। डालो, खुद से 10-15 डालो, उसका हम बिल्कुल ही प्रमोट कर देंगे आपको। पैसे वगैरह हमें नहीं चाहिए होते भाई। 2.5 250 के है, ठीक है। ओवरऑल लेवल 75 है। अच्छा है या नहीं, लेवल 75 के हिसाब से हाँ ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। वेदांत गुप्ता, हाँ मैं कहूँगा ये सही है, बहुत अच्छा पावर है। हाँ, 250 के लेवल 75 पे बहुत है, काफ़ी है। कोशिश करो ना हमेशा, अगर आपको अपना पावर जानना होता है तो अपना लेवल इंटू 2 कर दो, उसके बाद देखो उसके आसपास आता है या नहीं होता। 75 इंटू 2 कर दो आप, 140 या फिर चलो 150 आता है, तो 150 से आपका बहुत ही ज़्यादा है। तो सोच लो हाँ आप ठीक ही जा रहे हो, हमेशा इंटू 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप सही जा रहे हो, नहीं तो आप ख़राब जा रहे हो, आपका जो पावर ग्रोथ है वो कम है। व्हाट इज़ योर रियल नेम, प्लीज़ टेल मी। आकाश कुमार सिंह है हमारा रियल नेम, और यही हमारा नेम है, शॉर्ट में हम आकाश सिंह बोलते हैं। क्या आप पोकेमॉन सन एंड मून नहीं खेलते। भाई हम लोग आज तक हमने पोकेमॉन सन एंड मून नहीं खेला है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों गेम सेम ही है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस यहाँ पर R2 है जो सबको पसंद है, तो हम लोग यहीं पे अभी। भाई अपना गिल्ड दिखाओ। ये देखो भाई मेरा गिल्ड, ये हूँ मैं, मेरे बाद PKT वेजिटा, M4 दीपदास, आदित्य, सैम, बबन, वाई के बहुत सारे मेंबर है, 40 मेंबर है। आप देख लो यहाँ पर, स्लो मूव करके दिख लेना, आप लोग समझ जाओगे। ये हमारा गिल्ड PKT गिल्ड, और फिलहाल हम टॉप गिल्ड हैं अपने सर्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू गेट लेवल 5 जीरियम्स फास्ट, मेक ए वीडियो। अच्छा, इस पर हमारे ऑलरेडी वीडियो है, पर आप कह रहे हो तो हम लोग बहुत ही ईजी तरीका लेके आ जाएंगे आपके लिए, बहुत ही वो हाल ही में अपलोड करेंगे वीडियो, देख लेना। भाई फेस कब दिखाओगे, फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे। तो फेसबुक पे तो आप देख ही सकते हो, फेसबुक पे हमारा अबाउट सेक्शन में लिख दिया है, पर यूट्यूब पे हमने सोचा वो एक नंबर जैसे सब्सक्राइबर्स नंबर वो पहुंच जाएगा, हम अपना एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, वहाँ पर अपने फेस के हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी आपका भाई पीसी बिल्ड करने में लगा है, जो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जब हम बना लेंगे उसे। नेक्स्ट, हिडन PKT गेमर्स।
हाउ टू हैक आकाश सिंह VIP अकाउंट, YT आकाश वाला। भाई का नज़र हमारे अकाउंट पे है, तो भाई ये आप हैक क्या करना, आप ले ही लो हमसे, मांग लो, हमको दे देंगे, गेम छोड़ेंगे तो आपको दे के चले जाएंगे, इसमें क्या है। पर फिर भी हैक कैसे करें भाई, ये मेरे को पता होता तो भाई आपके भाई के पास बहुत सारे अकाउंट्स होते आज। कोई ना, हैक करने से ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप नेचुरली स्ट्रांग हो, बस उस डायग्राम फोल्डर्स को हटा दो, आप बहुत स्ट्रांग हो, सच बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू डाउनलोड मॉन सर्वर कैन एस सर्वर प्लीज टेल। एस सर्वर डाउनलोड नहीं किया जा सकता गाइस, आप कहीं भी डाउनलोड करो आपको पटक दिया जाएगा ए सर्वर में। अगर आपको एस सर्वर चाहिए, उसका सिंपल एक ट्रिक है जो हमारे चैनल पे आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, जो है शेयरिंग। तुम नींबू को भूल गए क्या? नहीं भाई, हम तो नींबू को कभी नहीं भूलने वाले, हम रोज़ निचोड़ते हैं, और जब जब मिलता है मैं तब तब निचोड़ता हूँ। बस यही फ़र्क है कि हम निचोड़ने के बाद गाते नहीं कि हमने निचोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी कोई हैसियत रही नहीं। हम अब बहुत बड़े बड़े VIP को निचोड़ने में लगे रहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, लिटरली सोच सकते हो हमारे चैनल पर आजकल आपने देखा ही होगा, हम बड़े बड़े प्लेयर से उलझ रहे हैं, तो छोटे प्लेयर से ना ही उलझे तो ज़्यादा सही होगा। हमने सुना है कि आपकी शादी नींबू से हो गई, ये गलत है। ये कभी नहीं होने वाला। ये कौन होता है भाई, ये कहाँ से आते हो अननोन भाई, आप कौन हो यार? लिटरली ये क्या सच है? नहीं भाई, ये तो कभी सच ही नहीं है। इंसान कब से सब्जियों से शादी करने लग गए? अच्छा नींबू सब्जी है ना, पता चला वो टमाटर की तरह फ्रूट है और हमें पता ही ना चला। ठीक है, नेक्स्ट Q&A। यू वांट फाइट मी 3 वर्सेस 3 और 1 वर्सेस 3 और 6 वर्सेस 2 और 6 वर्सेस 1 और 3 वर्सेस 6 ब्लैक नाइट गेमर्स। तो भाई अभी तो आप वर्ल्ड में आओ, हम लोग वहीं पे बैटल करेंगे। अभी थोड़ा हमारे पास टाइम वगैरह का थोड़ा लोचा है, पर अगर आप कभी कहो तो हम आके देखे ट्राई ज़रूर करेंगे आपसे। हाउ टू गेट TMs, तो आप 2P इंस्टांस कर सकते हो, सिंपल है। 2P इंस्टांस में आप जाना है और यहाँ पर कुछ इंसर को हराना है, TMs मिल जाएंगे। नहीं तो आपको और TMs अगर मिलने तो आपको वर्ल्ड लीग खेलना पड़ेगा, वहाँ से मिल जाएंगे लास्ट डे ऑफ द मंथ में, या फिर आप यहाँ से शर्ट्स कलेक्ट कर सकते हो जो गिल्ड स्टोर होता है यहाँ से। इसके अलावा और विक्ट्री रोड खेल सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कैसूल स्टेशन पॉइंट में आ सकते हो, यहाँ पर स्टोर में आ जाओ। ये ऊपर है जो ग्लिच्ड है, ये अभी ठीक नहीं होंगे और कम से कम 1 महीना और रहेगा इसे, तब तक यहाँ से आप चाहो तो ये 3 TM में से कोई भी एक ले सकते हो। यही है TMs लेने का तरीका, इसके अलावा शायद ही कोई होगा। हु इज़ पावरफुल प्लेयर इन एस सर्वर, ठीक है, हु इज़ द पावरफुल प्लेयर इन एस सर्वर। पावरफुल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है भाई? VIP कैटेगरी में तो कोई नहीं है, क्योंकि आज अगर ये स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो दूसरा प्लेयर वो स्पेंड करेगा, वो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो उनका चलता रहता है भाई, उनको आप नाप तोल नहीं सकते। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो आज कमज़ोर है वो कल फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनके पेंशन या फिर सैलरी मिलेगी वो फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो वैसे वहाँ पर माप तोल नहीं किया जा सकता VIP कैटेगरी में। पर VIP 0 में आज तक तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है टोको एलन, एक लौता VIP 0 ऐसा है जो सलग्याली होते हुए भी इस्तेमाल नहीं करता था, फोर्ट्रेस होते हुए भी इस्तेमाल नहीं करता, डार्क राय होते हुए भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसका ऑप्शन था डार्क राय बनाने के पास, उसने फायर डार्क राय बनाए जो ज़्यादा बेहतर था, और वो वैसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स थे जैसे वो था, तो वो अब गेम नहीं खेलता, टोगो का था, तो इंडीड वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर मेरे लिए है। उसके अलावा मेरे को घंटा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। VIP भी होगा अपने घर पे होगा, हमारे सामने कोई ना। नेक्स्ट PKT नेक्स्ट VCM कौन बनेगा? अच्छा गिल्ड का नेक्स्ट VCM अभी जो करेंट 2 है मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट है, पर अगर आगे चलने की बात होगी तो हम वोटिंग करेंगे, पर मेरे को पता है मेरे को किसको बनाना है नेक्स्ट। और PKT गिल्ड में तुम्हारे टॉप 5 प्लेयर्स कौन है? बेस्ट प्लेयर्स टॉप 5 कौन है? 40 है भाई, उसमें से 5 कैसे निकाल दें हम लोग, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है और सबके पास एक बेहतरीन R2 है जो मुझे चाहिए, पर सब स्ट्रॉन्ग है, ऐसा 5 निकाल नहीं सकते हम लोग वहाँ पर। हाँ अगर 15-20 का हो तो ज़रूर निकाल पाएंगे। अगर तुम गेम लीव करोगे तो किसे CM बना के जाओगे? आई थिंक किसे CM बना के जाएंगे। अच्छा गिल्ड का चेयरमैन किसे बना के जाऊँगा अगर मैं कभी गेम लीव करता हूँ तो, तब देख लेंगे भाई, तब का कंटेंट तब के लिए बचा लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। डार्क सैनी, ये भाई हमारे चमन भाई यहाँ पे, ठीक है कोई ना। नेक्स्ट न्यू एपिसोड लावा डालो, न्यू पोकेमोन, ठीक है, न्यू गेम एपिसोड लावा डालो। ये अच्छा कोई नया गेम है तो मेरे को अभी पता नहीं है भाई, अगर आप डार्क एस UP क्रिएशन अगर आप बताती हो कौन सा गेम अच्छा गेम है तो हम ज़रूर खेलेंगे, तो देखेंगे। अच्छा कमला शादी करोगे तो कैसे, लव मैरिज या अरेंज्ड? पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, अरेंज्ड हमसे ना हो पाएगा भाई। तुम्हारे घर में, ठीक है, तुम्हारे घर का निक नेम क्या है? अगर मैं बताऊंगा भाई मेरा चैनल बंद हो जाएगा, सच बताता हूँ, तो इसको भी स्किप ही करते हैं। गेम मॉन्स अवेकन के बाद, ठीक है, मॉन्स अवेकन के डेड होने के बाद खुश हो गए या दुखी? डेड होने के बाद किसको गेम खेलोगे, ठीक है, किस गेम को खेलोगे? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मॉन्स अवेकन डेड होता है तो भाई ऑब्वियसली दुखी रहूँगा कि 3 साल लगे मेरे को ये पोकेमॉन्स कलेक्ट करने में, बनाने में, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने और कम्पीट करने में। अगर बंद हो जाते तो ऑब्वियसली दुखी रहूँगा, तो ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, ऑब्वियसली दुखी होऊंगा मैं। पर अगर डेड होता है तो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड डायरेक्ट। इसके अलावा मेरे को स्वॉर्ड एंड शील्ड और पोकेमॉन आर्कियस, इन्हीं 2 में इंटरेस्ट है।
नहीं तो वो डायमंड एंड पेयर्स, उसके अलावा मेरे को और कोई गेम नहीं भाता, कोई गेम आज तक नहीं भाया, तो पीसी के गेम पे डायरेक्ट जंप मारेंगे। नेक्स्ट ऑफिशियल गेमर्स, फर्स्ट टाइम कब किया था, समझदार हो इशारा ही काफ़ी है। ये बैटल कब किया था तो याद नहीं, 3 साल पहले बैटल किया था मैंने वर्ल्ड लीग पे। और इशारा आप कहाँ है, वो सब जाने देते हैं। स्पीड टाइप डॉल्स नहीं होते भाई, वो सिर्फ एग्स होते हैं जो करेंटली गेम में नहीं है, मतलब सिर्फ एग्स हैं, डॉल्स आज तक नहीं दिए गए। अच्छा तो मेरे साथ आपने पूछा तो मैं बता दूं, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ प्रैंक किया था, उसने कहा भाई बारबी का डॉल होता है, वो होता है स्पीड का, और भाई मैंने तकरीबन 20K कॉइन्स खर्च कर दिए, मेरे को आज तक बारबी का डॉल नहीं मिला। तो स्पीड डॉल्स नहीं होते भाई, ये जेनुअनली बता रहा हूँ, सिर्फ एग्स होते हैं स्पीड के, और कुछ नहीं होता। स्वामफर्ड में कौन सा एबिलिटी होना सही है, मतलब आपको और कौन सा एनीमे देखना अच्छा लगता है ये भी बता देना। तो स्वामफर्ड में एबिलिटी ए सर्वर के बात करो तो भाई आपके लिए तो ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ नहीं होंगी, फिर भी मैं कहूँगा आप टोरेंट का इस्तेमाल करो या फिर स्विफ्ट स्ट्रीम ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन केस आप रेन होता है तो आपका स्वामफर्ड बहुत तेज़ हो जाएगा, स्वामफर्ड तेज़ है मतलब कैरेट आएगा। टोरेंट जब एचपी कम होगी तब वाटर टाइप मूव पावर बढ़ जाएंगे, तब जी मूव लगाओगे बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, पर फिर भी स्विफ्ट स्ट्रीम ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात एस सर्वर में, तो सिर्फ एक ही एबिलिटी है जो सबका बाप है, मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी, जो बेहतरीन एबिलिटी है। वो कौन सा एनिमे देखना पसंद करता हूँ, ड्रैगन बॉल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और पोकीमॉन्स का, इसके अलावा बहुत कम दिखता हूँ, पर फिर भी देखता ज़रूर हूँ। वाई डोंट यू पोस्ट 2P बैटल वीडियोस, देखो 2P बैटल का ग्लिस्ट है, तो वहाँ पे अगर आपके HP बफ पोकेमॉन्स हैं जो फ्रेंडशिप में HP होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो आपको आज बता ही देते हैं। ये फ्रेंडशिप देख रहे हो ना, अगर मैंने यहाँ पे ये HP का पोर्शन क्लिक किया है, चूज़ किया है, तो मैं अगर 2P बैटल में उतरूँगा तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा या फिर हार जाऊँगा बैटल शुरू होने से पहले ही। और मैं मेरे सारे पोकेमॉन HP है, अगर मैं सबको कन्वर्ट करूँगा तो बहुत सारे क्रिस्टल्स लगेंगे जो उतने हमारे पास है नहीं। भाई ग्रास में स्वामफर्ड कब आएगा, वो अपडेट के बाद ग्रास में स्वामफर्ड नहीं गाइस, ग्रास में सारे पोकेमॉन्स आ जाएंगे अपडेट के बाद भाई। स्वामफर्ड क्या बाकी सारे पोकेमॉन्स भी आ जाएंगे ग्रास में, और हर एक प्लेयर के पास R7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस Q&A, वाटर सॉल का अडेप्टेबिलिटी दूँ या अनवर ए सर्वर से हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपका पावर बहुत है, इन केस अगर आपका पावर आपके सलगैली का पावर 70 to 80K है उसी में, तो आप मैं ज़रूर कहूँगा अडेप्टेबली पर जाना। पर अगर आप बिगिनर हो, अच्छे खासे लेवल पर मिडिल ऑर्डर पे हो, या फिर मिडिल ऑर्डर मतलब समझ ही पाओगे 60 से लेकर 80 तक, तब आप अनवेयर पर रहना, अनवेयर बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ओपोनेंट का अटैक बफ और डिफेंस बफ कुछ मैटर नहीं करता, आप सबके लिए ज़ीरो ही होगा। तो कभी इस सर्वर में आना पसंद करोगे, बिल्कुल मैं एक बार कंटेंट भी बनाऊंगा इस सर्वर में जाके, 1 दिन ही 2 दिन ही पूरा 1 हफ्ता खेलूंगा, ट्राई ज़रूर करेंगे इस सर्वर में आना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मेरे को बुला रहे हैं कि इस सर्वर में आओ, ज़रूर आएंगे। अच्छा तो सबसे ज़्यादा सर्वर ए सर्वर में कौन सा एक्टिव है, मेरे ख्याल से A18 होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, वहीं के सारे झगड़े हमें सुनने को मिलते हैं। ठीक है ब्रो, स्पेशल अटैक ज़्यादा अच्छा है या अटैक, कंपलसरी तो नहीं बता सकता, पर फिर भी अटैक सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके फैटर्स बहुत ही ईजिली अनलॉक हो जाते हैं कंपेयर टू स्पेशल अटैक फाइटर्स। हाँ स्पेशल अटैक फाइटर्स बहुत महंगे होते हैं गाइस, लिटरली गेम का सबसे महंगा पोर्शन जो होता है फाइटर्स का, वो स्पेशल अटैक पोर्शन ही होता है। वो आप ब्रो आपको इमेजिन करना नेक्स्ट हर्षित गोयल, तो ब्रो आपको इमेजिन करना है कि आप हैकर हो, तो आप सबसे पहले किसकी आईडी हैक करोगे ब्रो, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा अगर मैं हैकर हूँ तो मैं किसका अकाउंट हैक करूँगा, तो पहली बात मैं ये सब नहीं करूँगा, पर फिर भी अगर करना ही होगा तो सबसे बड़ा कौन है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स होंगे भाई, अब तो मेरे को इतना तो जानकारी है नहीं कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है, पर ये ऑप्शन जान देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे से ना हो पाएगा, किसी और से ज़रूर हो जाए, पर हम नहीं करने वाले। हम अपने में स्ट्रॉन्ग बनना पसंद करते हैं, इधर मैं खुद ही स्ट्रॉन्ग मेहनत करके हार जाना पसंद करूँगा, पर किसी और का लेना नहीं। व्हाट इज़ योर एज, अभी 23 के हम। तो ब्रो अगर आपकी VIP 5 वाली आईडी हैक हो जाएगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा, बस हाँ खत्म, बाय टाटा बाय बाय, दूसरे गेम पर जंप करेंगे, और क्या ऑप्शन ही क्या रहेगा हमारे पास। पर हमारे पास VIP 0 वाला भी रहेगा, और वो भी खासा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसमें मेहनत करो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ब्रो सीक्रेट बेस में कौन सा पोस्टर सही रहता है, HP या अटैक, ऑब्वियसली अटैक, HP का तो बात ही नहीं उठता भाई, अगर आप स्टेलर बनने जाओगे तो आप बहुत पछताओगे, तो अटैक पे ही रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हैक्सरस के पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है, हाँ ऑब्वियसली मैंने भी सुना है कि ऑब्वियसली है, उसके पास मेरे को पता भी चला है, और उसके पास वो एबिलिटी हुआ है, ऊपर से 1 हिट किल मूव भी है, तो आप समझ ही सकते हो टरानटॉर भी उससे सेफ नहीं होगा। पोकीमॉन का जो कॉम्बिनेशन डाला गया ना वो सही डाला गया, तो वो देखना पड़ेगा उस पोकीमॉन से, बच के रहना पड़ेगा। क्यों नहीं, HP वाला पोस्टर कौन सा है, एक्चुअली भाई ने लिखा है वो वाला पोस्टर कौन सा है, तो हम लोग HP वाला पोस्टर कौन सा है, मेरे पास HP वाले पोस्टर्स हैं या नहीं, चलो हम लोग आज आपको दिखाई देते हैं। ये देखो आपके भाई का जो बेस है ये पूरा का पूरा अटैक से भरा है, हमने सिर्फ अटैक चाहिए और कुछ नहीं, स्पीड भी हमें नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए विनोसॉर वाला एक HP का है, और एक HP का ये देखो ये
मून गॉड पोस्टर ये एचपी का है। तो इनके अलावा सारे अटैक की होते हैं, अटैक और स्पीड के। स्पीड ज़्यादा नहीं होता तो सोच के समझ के स्पीड वाला चूज़ करना, पावर कम मिलेगा आपके पोकेमॉन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्ता जी, वर्ल्ड लीग में कितने बजे खेलने पर पॉइंट्स मिलता है? वर्ल्ड लीग का टाइम बहुत ज़्यादा सिंपल है, सुबह 10:30 से 11:30 बजे अगर खेलोगे तब आपको पॉइंट्स मिलेगा, या फिर दोपहर 3:30 से 4:30 तब आपको पॉइंट्स मिलेगा। बाकी टाइम में आपको पॉइंट्स घंटा नहीं मिलने वाला। माई 5 पोक, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक नाइट्स गेमर, माई 4, ठीक है, सॉरी, माई 5 पोकेमॉन पावर्स आर 100K एंड अबव, हाउ टू इंक्रीज इट टू 110K, ओनली फैक्टर्स इज लेफ्ट। तो सिर्फ 5 पोकेमॉन का भाई आपका पावर 100K है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है लिटरली। सात से 5 पोकेमॉन्स का पावर 100K होना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं एग्रॉन का देखो, एरॉन का देखो कितना है। हाँ, तो 5 पोकेमॉन्स का 100K हो ही जाएगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ऊपर से आप अगर फ्रंट फॉर्मेशन में लगाओगे तो और ज़्यादा होता है लिटरली। तो सही है, और कैसे इंक्रीज़ करना है, फैटर्स कर लो भाई, और जितने बचे वो सब कर लेना, सब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBKT सुसाइड Q&A, आपका घर में कितने लोग हैं? 4। कोई टॉप 5 बेस्ट प्लेयर जो आपको लगता है अपने गिल्ड मेंबर्स को छोड़ के, ठीक है। मेरे गिल्ड मेंबर्स को छोड़ के टॉप 5 मेरे को बताना। टोको एलन बताऊंगा और टोको सुसाइड बताऊंगा, और कौन बताऊँ, ये 2 तो हैं। जनरली बंदा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है टोको सुसाइड, मैंने जितना आज तक बात किया है। वाइल्डर के बताऊँगा, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और गिल्ड मेंबर्स को छोड़ के ना, और कौन है भाई बहुत अच्छे? हमें भाई आज तक बहुत कम अच्छे प्लेयर्स मिले जो जनरली हमसे बहुत अच्छा आज तक बात किया उन्होंने, पर अभी तो कुछ अच्छे मिले हैं। पर पहले के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो कुछ लोग अब गेम नहीं खेले, तो उनका नाम नहीं ले सकता मैं। 3 ही बता रहा हूँ, और शायद किसी को भूल रहा हूँ, पता नहीं कौन किसको भूल रहा हूँ, पर अभी के लिए इतने ही बताऊँगा मैं। और भी प्लेयर्स हैं बहुत सारे, पर अभी के लिए 3 ही याद आ रहे हैं। एक बार मेरा नाम ले लो, ASPKD सुसाइड ले लिया। अच्छा, ये AS है या एज है? ठीक है, जाने देते हैं। PKD गिल्ड को छोड़ के आपको अच्छा लगने वाला गिल्ड कौन सा है? तो टोको है ऑब्वियसली, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ टोको का, पहले हुआ होता था। अब ये टोको ये कहूँगा, हाँ जेन्युइन है, किसी से पंगा नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं। बस टोको आर्क से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर उसको अलावा बाकी सब सही है वहाँ पर। अगर आपके सामने डागरा आर्मी हो तो क्या करोगे? मैं लॉग आउट करूँगा इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। आपका फेस रिवील कब होगा? YT पे, फेसबुक पे नहीं। तो YT पे जब हम लोग एक नंबर पहुँच जाएंगे सब्सक्राइबर, जो मैंने सोचा हुआ है, तब करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एक एक बंदा 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई ना ब्रो, मेरा टीम में कुछ कमी है पूछ रहे हैं, ठीक है। चारिजार्ड है वाई, ठीक है। जैगियार्ड एक्स है, फायर विनर्स और बहुत सही है। मेगा फायर साइनी ये भी सही है। ग्राउडॉन एक्स, पार्किया वाई, फायर हैर क्रॉस, मेगा डियालगा वाई, और जेड वाई रखो, जेड नहीं, ए सर्वर में जेड अच्छा नहीं होता। फिर गारचोंप वाई, हाँ ये भी सही है। ये गारचोंप वाई सही है, ठीक है, हाँ सही है। फायर डायग्रा है, अभी बना रहा हूँ, ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा सही होगा। और टापू कोको इलेक्ट्रिक फेरी बना रहा हूँ, सही है। तो भाई मेरे को कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं लग रही, सारे पोकेमॉन सही है। आपने 10-11 पोकेमॉन चूज़ कर लिए, तो भाई आप मेरे जैसे काम कर रहे हो, 11 पोकेमॉन सीख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सही होता है। क्यों? देखो, गेम विंस लूज पे डिपेंड नहीं करता, गेम इंजॉइंग पे डिपेंड करता है। अगर आप यही 11 पोकेमॉन से लेके कोई 5 पोकेमॉन लेके बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा देते हो, तो आप कामयाब हो, इतना जान लो। और बाकी सोचने की कोई बात है नहीं, पर सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर आपकी जगह होता ना, 11-12 पोकेमॉन ही बनाता, क्योंकि मेरे को पसंद है भाई, जो पोकेमॉन मेरे को पसंद है, एक ही गेम खेला उसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, बना ही लेते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चारिजार्ड भाई का नाम था, ठीक है। डार्क भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे लिए एक ज़बरदस्त पोकेमॉन टीम बोलो फॉर मॉन्स अवेकन। एंड सेकंड थिंग कि मैं हार्डसूट यूज़र हूँ। बेस्ट पोकेमॉन टीम भाई हमने ही बनाया, वही रख लो, वही तो सबसे बेस्ट है। हमने हर तरीके से सारे जो 11 पोकेमॉन रखे हैं वो हार्डसूट के लिए ओवरऑल सबसे बेस्ट पोकेमॉन, सबसे चीपेस्ट पोकेमॉन रखे हैं हमने टीम में। हमने कोई भी महंगा पोकेमॉन नहीं रखा है, ठीक है। आपका फर्स्ट इनकम, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैंने अभी तक नहीं बताया उनको। मैं पीसी खरीदूंगा उसी वक्त बताऊंगा, उसी वक्त उनका रिएक्शन जो रिकॉर्ड करूंगा। तब तक मैंने ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखी। बहुत पैसे मिलते हैं भाई, कम नहीं मिलते। लोगों की झूठे अफवाहें ना सुनो कि जो बोलते हैं कि छोटे यूट्यूबर्स नहीं कमाते। अगर आपका जो व्यूअर्स है वो बाहरी देशों से ज़्यादा आते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं सच में। अमाउंट्स वीकेंड के वाले तो बहुत ही मिलते हैं। तो काम करना शुरू कर दो, जो गेम खेलते, कम समझना, बहुत बड़ी बात होती है। आप कितने साल के हो? आप कितने साल के हो? ठीक है, 23 बता दिया। आप किधर रहते हो? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। स्टेट बता देता हूँ, उड़ीसा रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ये थोड़ा आगे चल के बालेश्वर भी बता देता हूँ। बालासोर ऐसे ही बोलते हैं। आपका इंस्पिरेशन कौन था? मैंने सोचा नहीं था, बस मैंने अपने गिल्ड मेंबर्स को हेल्प करने के लिए बता दिया था कि ये
हमारा क्या बोलते हैं रीसेट ट्रिक क्या होता है, गिल्ड कैसे ज्वाइन करना होता है, गिल्ड वॉर में कैसे अटैक करना होता है, गिल्ड वॉर रिवॉर्ड्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ये शुरुआती वीडियोस मैंने बनाए थे जो प्राइवेट में रखे थे, फिर मेरे वही फ्रेंड्स ने कहा इनसे पब्लिक कर दो, मैंने पब्लिक कर दिया और वो पता नहीं कैसे चलने लगे वीडियोस और रिक्वेस्ट आने लगे और मैं बनाता गया, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे बनाता गया, मैंने खुद अपने मर्जी से कुछ नहीं डाला और आज हम यहाँ हैं। कैन यू अपलोड BGMI वीडियोज़? अब मैं पबजी अब नहीं खेलता भाई, सॉरी, पहले बहुत खेलता था, लिटरली आधा से ज़्यादा वक्त वही खेलता था। पर अब मेरे फ़ोन में सिर्फ एक पोकेमॉन गेम है जो मॉन्स अवेकन है, और अभी हाल ही में हमने इंस्टॉल किया नया पोकेमॉन गेम। इसके अलावा मेरे टोटल फ़ोन में आपको गेम ही नहीं मिलेगा। हाउ मैनी सब्सक्राइबर्स यू हैव? अभी हम बहुत जल्द 10K पहुँच जाएंगे, पर अभी आप समझ लो कि 10K के बहुत नज़दीक हैं हम लोग। व्हेन यू विल डू लाइव स्ट्रीम? हमने अपना PC अभी 1-2 दिन, शायद 3-4 दिन में आ जाएगा, तब हम लोग देखेंगे भाई, लाइव स्ट्रीम करेंगे। विच इज़ योर फेवरेट गन? M416 और AKM मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लोज फाइट के लिए AKM मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। हाउ टू एवोकन पोकेमॉन फास्टर? इसके ऊपर भी हम वीडियो ले आएंगे। ये अगर ऐसे बता दीजिए आपको बहुत वक्त लगेगा। ब्रो, अगर किसी पोकेमॉन को अटैक -1 हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लेना। ये जो भाई हमारे पूछ रहे हैं, तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले सलगैलियो पे आता हूँ और एबिलिटी अनवेयर के पास चलता है। तो पोकेमॉन इग्नोर द टारगेट्स पोकेमॉन्स स्टेटस चेंज, ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो भाई का क्वेश्चन है अयान, ठीक है, अयान भाई है। तो इनका क्वेश्चन है कि ब्रो, अगर किसी पोकेमॉन का अटैक -1 हो और अगेंस्ट में अनवेयर पोकेमॉन हो, अनवेयर सलगैलियो हो, तो उसका अटैक -1 रहेगा या फिर नॉर्मल अटैक जितना ही मिलेगा, ठीक है। इनका कहने का ये मतलब है भाई, लिटरली बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बहुत कम ऐसे पूछते हैं कि अगर मैं सलगैलियो यूज़र हूँ, मेरे ओपोनेंट का जो अटैक है वो -1 है, तो जो उसका अटैक मेरे पर पड़ेगा वो सिंपल अटैक पड़ेगा या फिर -1 अटैक के हिसाब से पड़ेगा। पर लॉजिकल हिसाब से बात करें तो सिंपल ही पढ़ना चाहिए, पर वो माइनस के हिसाब से गिरता है। ये मैंने नोटिस किया है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना, आपको पता चल जाएगा। पर ये बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन है भाई, सिंपली गूगल में भी सर्च करो, वो कहेगा सिंपल अटैक ही पड़ता है, पर -1 जितना पड़ता है, मैंने नोटिस किया हुआ है। डिफेंस भी सारी चीज़ें वैसी होती है, वो बस इंक्रीज़ को नेगलेक्ट कर देता है। डिक्रीज़ अगर ओपोनेंट का है तो वो वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, उसको वो नेगलेक्ट नहीं करता। गार्चो बॉय के पास ए सर्वर में स्किलिंग एबिलिटी होगी? नहीं है भाई, पर आपके पास एक मूव होगा जो स्किलिंग एबिलिटी आपको प्रदान करेगा, उसका नाम है हॉर्न क्लो। आपका अटैक बूस्ट करेगा, आपकी एक्यूरेसी बूस्ट करेगा, और ये बहुत ज़्यादा सही होता है। उस पर आइस स्पीयर लगा दो, डुअल चॉप या फिर ड्रैगन रश लगा दो और सैंड टूम डाल दो, हो गया, ओपोनेंट तबाह बर्बाद हो गया। गेम छोड़ने के क्या विचार है? गेम छोड़ने का क्या विचार है? वैसे तो विचार बहुत ही नेक है हमारा। अभी जब तक हम पसंद है, जब तक सारी चीज़ सही चल रही, हम खेलेंगे, और जैसे ही हमें लग गया कि अपडेट नहीं आएगा, जो अभी लग भी रहा है, हम गेम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। इन S82 सर्वर फायर सूट में बेस्ट अटैक टाइप और स्पेशल अटैक पोकेमॉन्स? S82 सर्वर, सारे सर्वर्स में भी एक ही पोकेमॉन्स होते हैं, तो बेस्ट अटैक टाइप पोकेमॉन फॉर फायर सूट मेरे हिसाब से फायर हैक्रॉस पर ट्राई करके देखो, मेरे को बहुत पसंद है और लेजिटली पोकेमॉन बहुत सही है। स्पेशल अटैक यूज़र में अगर कहूँगा फायर सूट में चारिज़ार्ड बहुत ज़्यादा सही आता है, मतलब अलॉय वाले ट्राई करो, कोई भी चारिज़ार्ड, सारे चारिज़ार्ड जहर है। गेम में आपने डार्कराय को छोड़ के जादू से दूसरे फोर्ट्रेस डार्कराय और सलग्यारी को कैसे निकाले? ये निकालने के लिए हम सबको स्पैम करना पड़ेगा गामी के पास जाके, बैन डार्क वर्ड्स, बैन स्पाइक्स और बैन अनवेरेबिलिटी स्टेलर्स। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो मैं बहुत दिनों से बताना चाहता था। कई सारे फेमस गेम्स ऐसे हैं पोकेमॉन के जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर डार्क वर्ड बैन है, डार्क वर्ड बैन है गाइज, ध्यान से सुनो। बहुत सारे गेम्स ऐसे जहाँ पर डार्क वर्ड बैन है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके डार्क वर्ड की एक्यूरेसी 50% कर दी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पता कर लो, फिर आप सोचना कि आपका भाई अकेला वर्ल्ड में नहीं है जो डार्क राय या फिर स्पाइक्स या फिर स्टेलिंग पोकेमॉन से नफरत करता है। ये पूरी दुनिया नफरत करती है। अगर आप एक पोकेमॉन लवर हो, मैंने बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स खेले और बहुत सारे में डार्क वर्ड बैन है, डार्क राय बैन है, फोर्ट्रेस के स्पाइक्स बैन है, और ये सारी चीज़ें बैन है। नहीं तो हर कोई यही इस्तेमाल करता है, तो गेम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। तो ये हम सब अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नफरत करते हैं। ब्रो, आप पोकेमॉन सन एंड मून में कब आओगे? तो कोशिश करेंगे भाई जल्दी आने की, क्योंकि मेरे को भी एक बार ट्राई करना है, देखना है माहौल कैसा है, सेम एज टू एज ए सर्वर जैसा ही या फिर थोड़ा अलग। और मास्टर लीग अगर होगा तो भाई मैं कूद जाऊँगा, जब भी मेरे को बोलोगे मास्टर लीग सन एंड मून में है तो मैं अभी आ जाता हूँ। आप पोकेमॉन के अलावा कोई और गेम खेलते हो? पहले बहुत सारे खेलता था, सबवे सर्वर या फिर टेम्पल रन या फिर कुछ और, पर अभी जब मैं सोच रहा हूँ PC बनाने के बाद GTA 5 खेलूँगा। मेरे को फुटपाथ पे कार चलाना है, सल्लू भाई बनना है मेरे को, ठीक है।
भाई प्लीज़ आप पोकेमॉन सन एंड मून में आ जाओ, मज़ा आएगा, ज़रूर आएंगे भाई ज़रूर। येलो एरोडैक्टिल और ब्लैक लैंड्रस कौन बेहतर है? ब्लैक लैंड्रस सबसे ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी कितनी जीएफ है? बीप इतने सारे हैं मेरे ठीक है। ब्लैक जेनस ऑफ शूट कैसा रहेगा डार्क राय काउंटर के लिए? बहुत सही रहेगा यार, मतलब ब्लैक जेनस जिसके, ठीक है, ब्लैक 12 सिंगा जनरस उस नाम है शायद, इसका जनरस या फिर ऐसी कुछ नाम है, 12 सिंगर की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत सही है भाई, अटैक टाइप यूज़र हो ना डार्क सूट, तो एक बार ट्राई करो, मेगा ही बना लो यार, आर2 की जरूरत ही नहीं, दो आर2 में और क्या चाहिए आपको। और जो बोलते हैं ना भाई फेरी हो रहा ग्रास टाइप एबिलिटी, नहीं, फेरी हो रहा फेरी टाइप पोकेमॉन्स की एबिलिटीज़ है, आप गूगल पे चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। 2 क्वेश्चंस का आंसर ही दे दोगे तो चलेगा, दोनों के दे दिए भाई, आप जो पूछो हम देंगे आपको। मेरे पास मेगा स्वॉम्पर्ड है, उसका मूव सेट बता दो, मेरे जैसे सिंपल रख लो। इन्फेस्टेशन, काउंटर, रेस्ट, अर्थक्वेक, ए सर्वर के लिए। एस सर्वर से तो फिजर स्लैश, ये यूनिवर्सल सबसे बेस्ट है, गेम में 90% लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, आप भी रख लो, बहुत सही रहेगा। या फिर आप चाहो तो इन्फेस्टेशन, काउंटर, एनजीओवर, रेस्ट भी रख सकते हो, पर मेरा ख्याल हो एक अटैक मूव रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप किंगार के हत्ते चढ़ जाओगे। ब्रो एलॉय म्यूटू के जो स्पेशल होल्ड आइटम्स होते हैं उसमें स्पीड वाला कौन सा होता है? अच्छा, तो ये भाई मेरे को भी नहीं पता उनमें स्पीड वाला कौन सा होता है, पर आज तक मैंने नोटिस नहीं किया होगा एलॉय पोकेमॉन्स के बारे में इतना। पर मेरे ख्याल से स्पीड वाला नहीं होता है, उनके पास डिफेंस वाला होता है, स्पेशल डिफेंस वाला होता है, और स्पेशल अटैक वाला होता है, और शायद में भी अटैक वाला भी होता है। स्पीड वाला मेरे हिसाब से नहीं होता उनके पास, ये मैंने शायद नोटिस किया, या फिर स्पीड वाला है तो मैं ज़रूर पता करूँगा किसी टॉप वीआईपी से, आजकल हमारे बहुत सारे टॉप वीआईपी फ्रेंड्स बने हैं। कौन सा पालकिया बेस्ट है? अगर R2 की बात करें तो वाई और एक्स बेस्ट है, जेड कहीं नहीं आता है किसी भी कैटेगरी में। बेस्ट मूव सेट पालकिया के लिए ए सर्वर में तो कोई अच्छा मूव सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि R2 मूव जब तक नहीं आता वो पोकेमॉन बेकार है, उससे ज़्यादा अच्छा वाटर सलगैलियो ट्राई करो। पर फिर भी अगर आपको पसंद है और रख रहे हो तो बल्क अप रखना, एक्वा टेल रखना, ड्रैगन क्लो रखना और रेस्ट रखना। अगर कोई ने अकाउंट हैक किया तो क्या करें? आपका ऑब्वियसली फर्स्ट रिचार्ज रिसीव्ड होना ही चाहिए, तो उससे आप वापस रिट्रीव कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक दिन का झमेला है पर ठीक हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। बस अगर वो पोकेमॉन रिलीज़ भी कर देता है ना, तो गेम को कंप्लेन करो, गेम समझेगा, क्योंकि अगर आपकी तरफ से गलती नहीं हुई तो किसी की तरफ से नहीं होगी। मेगा ज़ायगार्ड अच्छा है या सलगैलियो? सलगैलियो, ज़ायगार्ड कहीं कंपैरिजन में नहीं आता सलगैलियो के, सलगैलियो के कंपैरिजन में कोई पोकेमॉन नहीं आता अदर देन डार्क राय, तो सलगैलियो ही सबसे बेस्ट है। मैजिक अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है यार, जब वो हवा में उड़ते हैं ये सारे, पता नहीं, मैंने देखा हुआ है, देखो बताता हूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट वगैरह में या फिर ब्रिटेन गॉट टैलेंट में बहुत सारे गॉट टैलेंट सीरीज़ या फिर उनके जो जजेस होते हैं वहाँ पर देखा हुआ है, बहुत मेरे को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। वो जो काटा कटी करते हैं पर इंसान कटा नहीं होता, ये देख के मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा क्यूरियस होता हूँ, देखता रहता हूँ मैं, वो सारी चीज़ अच्छे लगते हैं। नींबू बसंत नेपाली कौन ज़्यादा बुरा है? ये पूछने वाली बात नहीं है भाई, एक शेर तो दूसरा सवा शेर तो बुराइयत में इनका कोई टक्कर नहीं है, और ये दोनों भाई हैं, सोचो चोर चोर मौसेरे भाई, ये इन पर लागू होता है। भाई प्लीज़ मेरा नाम लेके जवाब देना। टैलेंटेड आसाम मैजिक इनका सवाल है, बहुत सही है। ये नींबू वजह नेपाली ने भाई चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनमें कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, ये साथ में अंधेरा कायम रहे इनका डायलॉग होता है। DNT कोको गो शूट बेस्ट टीम, आपके पास तो भाई ऑलरेडी है ब्लेजिगन है आपके पास शायद, मेरे हिसाब से अगर मैं रहता ना आपकी जगह पे मैं ब्लेजिगन रखता, वो जीराटीना रखता डार्क वाला, ट्राई करके देखना, जहर है वो। और पॉइजन वाला फोर्ट्रेस, एक्चुअली फोर्ट्रेस रखना ही रखो ना तो ज़्यादा बेहतर हो, इज्जत भी मिलेगी और मज़ा आपको खुद भी आएगा। जीराटीना रख लो, ब्लेजिगन रख लो, लुकारियो फैमिली में से कोई भी रख लो। अगर आप फिजिकल अटैक टाइप हो तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा आप डार्क वाला रखना, पर क्योंकि आपके पास जीराटीना भी होगा तो डार्क वाला को भूल जाओ। अब लुकारियो को ना ही ट्राई करो, किसी और को ट्राई करो, कॉम्बैट पिकाचू को ट्राई करके देखो, वीनसॉर को ट्राई करके देखो, वीनसॉर के डिफरेंट वेरिएंट ट्राई करके देखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर गेंगार फायर वाला, या फिर वाटर वाला डिफेंस के लिए वाटर वाला, और फोर्ट्रेस या फिर दूसरे स्टेलर्स को मारने के लिए फायर वाला, और सिंपल गेंगार रखो तो एस सर्वर में ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई फैमिली कितना सपोर्ट देती है चैनल का? बहुत कम, मेरे फैमिली को किसी को नहीं पता कि हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, चुपचाप से करके अपलोड कर देते हैं और चुपचाप से पैसे पॉकेट में, किसी को पता नहीं चलता है। और यूनाइट कब खेलोगे? और VIP 15 का भी अकाउंट बनाओ। VIP 15 भाई सच बताता हूँ ना, इससे VIP 15 बनने से ज़्यादा मैं 15 से 20 या फिर 16 100-200 प्लेयर्स को VIP 1 बना दो। VIP 15 बनने से ज़्यादा मेरे को उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, तो VIP 15 मैं कभी नहीं बनने वाला। अगर कोई मेरे को आज तक आपको नहीं बताओगे, मेरे को 2 बार VIP 15 जैसे मतलब तगड़े VIP अकाउंट्स ऑफर किए गए प्ले करने के लिए, आपके भाई ने मना कर दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे नहीं है, जो मेरा नहीं है मेरे को नहीं चाहिए, और जो मेरा है मैं किसी को नहीं देने वाला। आयुष नहीं की तो भाई लव यू फ्रॉम यूपी, भाई मज़ा ही आ गया आपका कमेंट देखे। भाई सच बता रहा हूँ, अभी तक हमने फैमिली को नहीं बताया, हम लोग PC खरीदेंगे फिर चुपचाप से बता देंगे और देखेंगे रिएक्शन क्या होगा। तब कुछ बढ़ा करके बताओ ना, तब ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिलता है।
वही बता दिया भाई इतनी इतनी मिले, इतनी इतनी मेहनत की, तब कोई पता नहीं चलेगा, मतलब कोई इज्जत नहीं मिलेगी, एकदम से बताएंगे और सबको चौंका देंगे। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माई सम पोकेमॉन्स आर नॉट शोइंग इन रीसेट लिस्ट, आई शुड रीसेट माई ग्राउंडन बट आई कैंट शो इट रीसेट लिस्ट। अच्छा इनका भाई का प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई पोकेमॉन्स इनके रीसेट लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे। भाई सबका प्रॉब्लम होता है। बेसिकली आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो रीसेट में आप सोच रहे हो ना कि भाई मेरे रीसेट में नहीं दिखा दे रहे, उसका प्रॉब्लम ये है कि इधर इस फॉर्मेशन में है, या फिर वर्ल्डिक फॉर्मेशन में है, या फिर सिम बैटल फॉर्मेशन है, रॉयल बैटल फॉर्मेशन है, ब्लडी बैटल फॉर्मेशन में, लेटर कॉन्टेस्ट के फॉर्मेशन है, या फिर 2 पे बैटल के फॉर्मेशन है, या फिर 2 पे इंस्टेंट के फॉर्मेशन है, या फिर लेजेंड रिक्वेस्ट के फॉर्मेशन है, या फिर आपके बेस में, या फिर डिस्पैच टास्क में। तो इन फॉर्मेशन से रिमूव करके देखो पोकेमॉन, वो रीसेट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपने लॉक नहीं किया ना तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, और आराम से जाके आप रीसेट कर सकते हो, और ग्राउंडन को भी चाहो तो वहाँ से रीसेट कर सकते हो। काइग्रे बनाऊँ कौन सा? काइग्रे एक्स वाला ही बनाना, फाइटर्स के लिए काउंट हो जाएगा, और पिंक वाला और एक्स वाला यही 2 बेहतर होते हैं। अटैक टाइप हूँ ठीक है, सेल के लिए बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेशर एबिलिटी डबल जी मूव काउंटर करने के लिए बहुत सही होता है। फिर बेस्ट मूव सेट फॉर मेगा टरांट और जेड, नो R2, ड्रैगन डांस, फाउल प्ले और ड्रैगन टेल ड्रेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास गॉड लेवल डिफेंस है, टाइप एडवांटेज विथ डिफेंस होता है, तो ये सही रहेगा। ड्रैगन डांस ना रखे आप कर्स भी रख सकते हो, पर कर्स आपकी एचपी हाफ कर दिया क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, तो ये सोचना भी मत, ठीक है। लेफ्ट ओवर्स के साथ रखोगे तो हाँ सही रहेगा, पर शैडो अटैक नहीं है तो ओपोनेंट भाग जाएगा और आपका कट जाएगा, तो आप ड्रैगन डांस की सोचना, कर्स के बारे में नहीं। मेरा ठीक है, मेरे अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गया करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? अच्छा आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गया तो करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? आप फेसबुक में चले जाओ, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैकर्स होते हैं, उनको थोड़ा पे कर दो अच्छे खासे अमाउंट में, वो भी उनका साथ वही कर देंगे, ये हो जाएगा। पर मैं सच बताता हूँ ना, इन सबको जाने दो, भूलो, आगे बढ़ो, बात खत्म। वो बुरे लोग होते हैं भाई, उनकी बुराइयात काम ही होती है, उनको संस्कारी वैसे मिले होते हैं, आप उसमें कुछ मत करो, आप आगे बढ़ जाओ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मेरे साथ कोई ऐसे करेगा तो मैं चुपचाप आगे बढ़ जाऊँगा, मेरे तो पता ही है भाई, अगर आप आगे चलोगे तो 15 से 10 लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ देने वाले कम मिलते हैं पर रोकने वाले बहुत। टीम एक्वा, भाई मेरा गेंगार का स्पीड 13 के है और होल्ड आइटम आपने दिया है ये वही वाला है, और पावर 69 के है, बहुत अच्छा भाई। एंड आई एम फ्रॉम ए सर्वर, ये तो और ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। इज़ दिस नाइस और आई शुड ऐड सम मोर? तो भाई मैं सच बताऊँ ना, 69K का गेंगार बहुत कम होते हैं एस सर्वर में, आपके पास ऑलरेडी ए सर्वर में इतना तगड़ा गेंगार है, तो मेरे ख्याल से सही है। 13 के स्पीड भी सही है, 14 तक ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि गेंगार पर HP डिफेंस ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और आपको 69K का है तो कोशिश करो सिर्फ 15K कम से कम स्पीड रखनी है, जो हो जाए उसको स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा दो। और अगर लैपटॉपर्स वाला है तो कर्स ट्राई करना, ठीक है। पर अगर आपका स्पीड होल्ड आइटम है तो नॉक ऑफ और वो लोग डेस्टिनी बॉन्ड रेस्ट ना भी रखो तो चल जाएगा, क्योंकि ए सर्वर में क्विक किल बैटल्स होती है, क्योंकि कम कम HP होती है सारी के, तो जल्दी जल्दी गेम खत्म ही हो जाता होगा। कौन होगा जो ए सर्वर में स्टेल करेगा? ए सर्वर में स्टेल करेगा, पर फिर भी मूव सेट आपका सही है, कर्स है, रेस्ट है, नॉक ऑफ है, टॉन्ट है, ये सही है। या कुछ सही है या नहीं? सब सही है, बिल्कुल ही परफेक्ट है, इतना तगड़ा गेंगार आपके पास, तो ये सही है। मेरे सर्वर में, खुद के सर्वर में देखा हुआ है, लोग 80 से 90K पहुंच जाते हैं, उनका खुद का गेंगार 63K का होता है, तो आपका तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ए सर्वर के हिसाब से। भाई आई एम फ्रॉम ए सर्वर, नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम ए सर्वर और डार्क सूट यूज़र हूँ, आई हैव स्वॉम्फर्ड एक्स डेविल और याबिटेल और वाटर सल गैलियो याइटल, या फिर ऐसे कुछ पोकेमॉन का नाम है ना, वो क्या नाम है और जो 12 सिंह के ऑपोजिट में आता है, मेरे को पता नहीं है नाम क्या है उसका। और मेगा सलगैलियो, फायर, डार्कराय, टापू फीनी और 6 पोकेमॉन्स, ठीक है। 6th पोकेमॉन व्हाट शुड आई ऐड? ठीक है, 6th पोकेमॉन क्या रखना चाहिए? ये तो भाई मैं आपको ऑब्वियस लगूंगा, ब्लैक 12 सिंगा रखो, अटैक टाइप यूज़र लग रहे हो, और ये डेविल वाले को आप चाहो तो हटा सकते हो, पर रख लो, ये भी काम आ जाएगा आगे चल के। टापू फिनी ये भी सही है, क्योंकि डिफेंस भी चाहिए होगा आपको, वाटर सलगैलियो अनवर है आपके पास, फायर डार्कराय भी है आपके पास, स्टिकी वेब के लिए आप ब्लैक 12 सिंघा रख लो। क्या उठाओगे भाई? 2 R2 मूव है उसके पास, तो सोच लो आपका सलगैलियो अगर नहीं टिका तो 12 सिंघा टिका देगा किसी को, और वो नहीं टिका तो आपके पास ऑब्वियसली डेविल भी है, और स्वॉम्फर्ड भी ओवरऑल टाइप है आपके पास। स्वॉम्फर्ड एक्स रख लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप आपके पास वाई ना हो, वाई मेरे को पसंद नहीं, और वाई के वीकनेसेस भी काफ़ी होते हैं, तो सोच के देखो, वाई ज़्यादा अच्छा नहीं होता कंपेयर टू बाकी सबके। क्वेश्चन है कि लीड सीट से बचने के लिए क्या यूज़ करूँ? टॉन्ट सही रहेगा तो, लेकिन उससे बच जाता है स्नोरलैक्स, क्या करूँ? अच्छा तो आप लीड सीट लगाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई बचे, या फिर आप बचना चाहते हो उससे? अगर कोई नहीं चाहते हो कोई बचे तो भाई ग्रास टाइप के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, और रैपिड स्पिन के अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप बचना उसे चाहते हो तो यही कर सकते हो, आप रैपिड स्पिन लगा सकते हो, टॉन्ट लगा सकते हो, या फिर आप बचने की कोशिश कर सकते हो जैसे कि रैपिड स्पिन लगा के।
पर एक चीज़ याद रखना कि अगर ओपोनेंट ने आपको लीड सीट डाल दिया है और उसके बाद से गेंगार है तो जितना जल्दी उसको पोकेमोन चेंज कर दो। अगर वो गेंगार लेके आ गया लेफ्ट ओवर्स वाला गेंगार है तो भाई भूल जाओ, अब बचने से रहे, आप मार दिए जाओगे वहाँ पर, अब कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सोच के रखना। बाकी नेक्स्ट, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन नेचर। उस पर ऑलरेडी वीडियो है, हमने ये बहुत पहले बहुत शुरुआती प्लेयर्स ने हमने रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट किया था, हमने इस पर टोटली पे एक वीडियो बना रखा है, पर फिर भी चाहे तो आगे बना देंगे। आप फेस रिवील कब करोगे हमने बता दिया भाई, एक नंबर जैसे पहुँच जाएगा जो मेरे दिमाग में हम लोग तभी बना देंगे। हाउ टू इंक्रीज पोकेमॉन पावर, इस पर करेंटली एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, क्या मैं क्राइपिस जैसा सेम टीम एस सर्वर में रखूँ, अच्छा रहेगा या नहीं? ऑनेस्टली बताता हूँ, उसका टीम भाई वो एस सर्वर के हिसाब से बहुत परफेक्ट है, वो एस सर्वर के हिसाब से मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। जोरो अगर देख रहे हो ना, वो डबल जी मूव के साथ क्या डालता है, वही एक पोकेमॉन है जो मेरे को पूरा हमेशा ये प्रॉब्लम में डालता रहता है। उसको जब भी देखता हूँ मेरी फटके 4 हो जाती है और मैं जान जाता हूँ कि यही मेरा गेम खत्म है। पर वो टीम अगर आप सोच रहे हो ना कि ए सर्वर में वो नहीं चलेगा, ए सर्वर में एक अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, अलग फॉर्मेशन रखना पड़ता है, अलग पोकेमॉन रखने पड़ते हैं। वो बंदा एस सर्वर का सही है, वो टीम एस सर्वर के लिए बहुत सही है। ए सर्वर में प्रॉब्लम होगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई अभी 73 लेवल पर हूँ तो लगता है पोकेमॉन सन VIP 0 गेम खेलने में मन नहीं लगता है, पावर 2 या 250 के आसपास है। तो भाई खेलने का तो मन मेरा भी कभी कभी नहीं करता है, जब मैं फोर्ट्रेस यूजर डार्क यूजर से बार बार मैचअप उड़ता हूँ, तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपडेट का इंतज़ार करते हैं। और तब तक अगर आपका मन नहीं लगता कोई और गेम खेलो, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे को अगर कोई अच्छा गेम नहीं लगता कि अच्छा बोरिंग लगता है, डिफरेंट गेम थोड़े दिनों के लिए ट्राई कर लेता हूँ, उससे फिर मेरा मन वापस आ जाता है, तब तक के लिए सही रहेगा। बेस्ट मूव सेट फॉर टापू कोको। अच्छा टापू कोको काटाना, ये भाई मेरे को तो नहीं पता। टापू कोको मेरे हिसाब से वो वाला है ना, स्टील एंड ग्रास वाला। तो स्वॉर्ड डांस और उसके बाद एक्सीजर्स है, सैक्रेड स्वॉर्ड है, और प्रोटेक्ट रख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा किलर टाइप का रहेगा। ऊपर से उसके बाद मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी भी है, तो हम वहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास भाई का है, तो क्या मेरा ठीक है, मेरा स्टील हेराक्रॉस सही रहेगा जो स्टील एंड फाइटिंग टाइप वाला है हार्ड सूट के लिए ए सर्वर में, विथ उसका एबिलिटी मूव सेट बता दो प्लीज़। अच्छा ए सर्वर के लिए स्किलिंग एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, वो स्टील हेराक्रॉस का स्वॉर्ड डांस, और उसके पास स्टील टाइप होता है, मूव होता है जिससे उसका अटैक एक बार इंक्रीज होता है, वो ट्राई करना। मीटी और मास शायद उसका नाम है। स्वॉर्ड डांस रख लिया आपने, काउंटर रख दिया, और बुलेट सीड यहाँ पे पेन मसल्स काउंटर रखना बहुत ज़रूरी है कि इनकेस आपको कोई तगड़ा ओपोनेंट मिल जाए, आप तो तेज़ हो, काउंटर यहाँ पर कभी कभार आपको बचा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं 2 महीने के बाद पोकेटाउन कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेवल 77 लेवल का हूँ, 250k प्लस पावर है, पावर थी, पर अब सभी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पावर और लेवल जल्दी से कैसे बूस्ट करूं? अच्छा तो भाई इन्होंने 2 महीने बाद मॉन्स्टर फिर से ज्वाइन किया है, पोकेटाउन फिर से ज्वाइन किया है, और प्रॉब्लम यह है कि इनसे ज़्यादा प्लेयर जिनके साथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, उनका लेवल भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कैसे करो भाई, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे लेवल जल्दी और पावर कैसे करें, वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन Q&A, माई टीम इज कार्डाक्रा, मेगा ग्राउडॉन एक्स, मेगा जैगार्ड, मेगा मोबाइल, मेगा समाडेसल गैडियो, मेगा स्वॉर्मफोर्ड। क्या मेरी टीम में अच्छा है? क्या मेरा टीम अच्छा है? बिल्कुल भाई, और क्या रहेगा, परफेक्ट टीम मेरे को लग रहा है, हर जगह से बैलेंस लग रहा है। डाकरा है स्टिकी वेव के लिए, बहुत सी ग्राउडॉन है डिफेंस और किल के लिए, जैगार्ड है स्पीड किल के लिए, मोबाइल है ह्यूज पावर के लिए, और सलग्यालियो है डिफेंस और सारी चीज़ें संभालेगा, और ओवरऑल स्वॉर्मफोर्ड भी है। सब है भाई आपके पास, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा वीडियो Q&A में लेना भाई, आपका क्वेश्चन ठीक है, मेरा क्वेश्चन Q&A में लेना पक्का लेंगे भाई। आप तो मैन अट्रैक्शन बन गए हमारी टीम के। मैं ये देख के ज़्यादा खुश हूँ, वाटर सलग्यालियो आप लोग शुरुआत से ही लेना शुरू कर रहे हो, और स्कार्डाग्रा शुरुआत से बनाना शुरू कर दो भाई। मेरी जैसी गलती करोगे ना तो स्कार्डाग्रा हाथ आने से रहा। मेरा मेगा यूगन 1 पे पटक मतलब बेचारा बैठा हुआ है, और मैंने इसे रीसेट भी कर दिया तंग आके कि मेरे से R2 होने से रहा, तो बेकार में उस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पर आप लोग ज़रूर शुरुआत से ट्राई करना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रघु भाई का कि भाई मैं फायर सूट यूजर हूँ, एज सर्वर है, चार्जर है, जैगार्ड है, ग्राउडॉन है, आइक्स कारचो में फायर डाकरा है, और एक फायर स्नोलेक्स है। स्नोलेक्स को रीसेट करके ऑफ सूट एक्स वाला बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रास वाला बनाना चाहता हूँ। क्या सही है और क्या मूव सेट डाल दूँ? भाई देखो क्या सही है तो आपने नहीं पूछा, पर मैं बताऊँगा ये सही नहीं है, अब मत करो ये ऑफसूट एज ए ऑफसूट यूज़र, मैं खुद ऑफसूट यूज़र हूँ, मैंने ट्राई किया हुआ है, अच्छा नहीं है। पर फिर भी अगर स्नोलेक्स पसंद नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर फायर गेंगार यूज़ करके देखो, आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। लिटरली ये आपके गेम चेंजिंग भी होगा। एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। फिर भी ऑफसूट का मूव सेट आपने पूछा है, सेम होगा जैसे स्नोलेक्स का है, ब्लॉक में कहूँगा फिर भी आपको, और काउंटर, फिशर और रेस्ट। इसके अलावा मैं आप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि यही बेस्ट होंगी, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएगा। सूट टाइप हो या ऑफ सूट हो, स्नोलेक्स यही हर जगह बेहतर होता है। अब मर्सला भी लगा सकते, पर फिशर के बारे में सोचो ना, अच्छा है बुरा है कोई नहीं, स्नोलेक्स पर इसके अलावा कोई अच्छा मूव नहीं होता है। अब अगर पावर ऑफ पंच, रिफ्लेक्ट और
पावर पंच, रिफ्लेक्ट, रेस्ट और काउंटर भी ट्राई करो तब भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिशर नहीं यूज़ करना चाहते तब भी ये भी चलेगा, आप ये दोनों में से कोई भी एक को ट्राई कर सकते हो। फ्रो फ्रॉम ए सर्वर आई वांट टू टेक परसेंटेज रिम और नॉर्मल जी रिम्स, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बहुत थोड़ा बड़ा आपको ठीक से समझाना पड़ेगा, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। टॉप 6 पावरफुल पोकेमॉन फॉर हार्ड सूट, जो हमारे पास है, हमने बेस्ट चूज़ करके रखे, सबसे एफिशिएंट, सबसे इजी टू गेट, सारे के सारे हमारे ही पास है। और भाई टेराक्योन भी है पर वो हमारी हैसियत के बहुत बाहर है, तो मैंने वो रखे हैं जो टीम में, जो आम इंसान अपनी टीम में रख सकता है। हमने कोई कीमती पोकेमॉन नहीं रखा अपनी टीम में। तो अगर आपको टॉप 6 जाना है तो मैं बताऊंगा टेराक्योन है, टापू कोको है, जैगियार्ड है। जैगियार्ड की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल, ऊपर से थोड़ा महंगा तो है पर वो शॉर्ट्स आते हैं इसलिए थोड़ा चीप भी है। पोकेमॉन सन एंड मून में हार्ड सूट के लिए कोई अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा टाइप, पोकेमॉन सन एंड मून में हार्ड सूट के लिए अटैक टाइप अच्छा रहेगा या स्पेशल अटैक टाइप? ऑब्वियसली अटैक टाइप, और सोचना भी मत इस सर्वर में स्पेशल अटैक यूज़ करने के लिए, क्योंकि डबल जीम्यू और डिऑक्सी जब तक आपके लिए अनलॉक नहीं होता है, उसका आर्टमू अनलॉक नहीं होता तब तक शायद स्पेशल अटैक यूज़र कोई होगा हार्ड सूट के लिए। तो अटैक टाइप ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, अटैक टाइप सबसे बेहतर रहता है। ए सर्वर हो या एस सर्वर, अटैक टाइप के फाइटर्स चीप होते हैं। अगर आप वीआईपी हो, पैसे खर्च कर सकते हो, तो ऑब्वियसली स्पेशल अटैक आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। पोकेमॉन सन एंड मून में R2 पोकेमॉन कब आएंगे? भाई ये क्वेश्चन और ये कि सलमान भाई कब शादी करेंगे ये तो किसी को नहीं पता, पर आएंगे और वो करेंगे ज़रूर, कभी ना कभी होगा, ये भी पॉसिबल होगा तो हो जाएगा। मूव सेट फॉर म्यूटू जेड अटैकिंग एंड जैगियार्ड वाई एंड टापू फीनी ऑल्सो। म्यूटू जेड अटैकिंग, ठीक है। बल्क अप, ड्रेन पंच, फाउल प्ले और टॉन्ट। और रही बात जैगियार्ड की, कॉयल, 1000 सैरो, 1000 वेव, रेस्ट या फिर प्रोटेक्ट प्रेशर एबिलिटी के साथ, टापू फिनी, वॉलपूल, हेज, प्रोटेक्ट और उसके साथ टॉक्सिक या फिर स्लैक ऑफ आप डाल सकते हो तो डाल दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे और क्या मूव सोच के देखो, 1 मिनट सोचने का वक्त चाहिए मेरे को यहाँ पे। डिफॉग रख सकते हो, स्पाइक्स यूज़र अगर आपके सर्वर में बहुत सारे हैं तो डिफॉग काम आ जाएगा। मैजिक कोड भी रख सकते हो, आपको कोई टॉन्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई स्टेटस में नहीं डाल पाएगा मैजिक कोड जब तक आपके साथ होगा। और ऊपर से स्पाइक्स, ये सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो अगर आपके सामने कोई यूज़ कर रहा है तो। बेस्ट मूव सेट फॉर मेगा ड्रैगोनाइट, ड्रैगन डांस, आउटरेज और थंडर पंच होता है उसके पास, और रूस्ट दे सकते हो आप, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। पर ऑनेस्टली ड्रैगोनाइट टीम में रखने लायक पोकेमॉन नहीं होता। फ्रॉम वेयर डू यू गॉट इंस्पायर्ड टू बिकम ए पोकेटॉन यूट्यूबर, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। मैं इस चीज़ को पहले बता सकता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूबर बनना है, बस मैंने फ्रेंड्स और गिल्ड मेंबर्स को ये बताने के लिए गिल्ड वर्ड कैसे रिवॉर्ड किए कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे अटैक किया जाता है, क्योंकि सीएम में हाल ही में बना था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मेंबर्स बिना अटैक किए वर्ल्ड लीग में, मतलब वॉर में है कि मदद नहीं कर पा रहे थे वो लोग, तो उनको बताना पड़ता था। कुछ प्लेयर्स जो होते हैं समझ नहीं पाते, न्यू प्लेयर्स होते हैं गेम में, और उनको समझाने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और वही उन्हीं लोगों ने कहा कि पब्लिक कर दो, और आज पब्लिक करने के बाद हम आपके सामने हैं। क्रिमिनल भाई का ये क्वेश्चन था। अच्छा भाई आप क्रिमिनल 9 TM, बहुत सही नाम है, मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है आपका। अच्छा भाई आप लोग ये चैनल का जो ये बनाते हो ना, जो कार्टून टाइप का होता है, ये जो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मैं भी सोच रहा था बनाने के, पर फिर भी मेरे को बहुत लोगों ने कहा जो है वही सही है। पर कभी अगर ऐसा बनाना होगा मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा भाई, कहाँ से बनता है ये सब मेरे को भी बता देना। आपके कितने अकाउंट और कौन से सर्वर में? सिर्फ 2 अकाउंट है जो हमारे खुद के हैं, वो सिर्फ S82 में, इसके अलावा कोई और सर्वर में अकाउंट नहीं है। यहाँ पे फ़ोन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। यही 2 मेरे पास अकाउंट है भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई अकाउंट नहीं। और बाकी जो अकाउंट्स है एज ए CM, क्योंकि मेरे कुछ गिल्ड मेंबर्स होते हैं जो पढ़ते हैं या फिर बच्चे होते हैं वो एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं, तो हमें अकाउंट दे के जाते हैं कि भाई आप इसका ख्याल रखना और वर्ल्ड में, मतलब गिल्ड वर्ल्ड में जो अटैक कर देना हम आके वापस लेंगे, और बस वही मेरे पास होते हैं और कुछ नहीं होते मेरे पास। रेट माई टीम, ठीक है। रेट माई टीम, मेगा टाबू फीनी, मेगा डाका एक्स, मेगा केंगार वाटर वाला, सलगैलियो वाटर वाला, मेगा बारह सिंघा ब्लैक वाला, मेगा लैंडर। भाई 10 आपके 100 ले जाओ मेरे से, तो भाई दिल करता है कलेजा काट के आपको दे दूँ। बहुत सही टीम है भाई, बहुत ही सही टीम है। रौनक भाई बहुत ज़्यादा सही टीम है आपका। एक्सपेरिमेंट E750 बहुत सही है भाई आपका। व्हाट इज़ द बेस्ट पोकेमॉन फॉर ईच क्लास लाइक S एंड स्टफ? ओके, SSR SSR इन सारे स्टफ में, S टाइप में और सिर्फ R टाइप में तो मेरे को स्वॉम्पवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लेजिकन भी बहुत अच्छा लगता है, इन्फर्नेप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ईजी टू गेट और आराम से बनाया जा सकते हैं। मैं स्वॉम्पवर्ड तो नहीं कहूँगा ईजी टू गेट, बिल्कुल नहीं है। मोबाइल S और R में सबसे ज़्यादा बेहतर आता है। SR में सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से एक ही पोकेमॉन आता है, डार्कराय, सबसे बेस्ट SR में वही आता है। SR में स्कार डार्कराय, मजाक है भाई। SR में सबसे बेस्ट मेरे को अलग लगता है गार्चॉम्प लगता है, लुक्स स्ट्रैटेजी हर चीज़ में बेहतर है। और SR में पाल्किया ग्राउडॉन, यही 2 और कोई नहीं।
ब्रो एक्सप्लेन पालकिया अटैक टाइम मूव सेट। ए सर्वर के लिए हो तो मैं बता देता हूँ, बल्कअप, एक्वाटेल, ड्रैगन क्लो और या फिर ऑडरेज और रेस्ट। और एस सर्वर से हो आर टू मूव, रेस्ट, स्लीप टॉक, ऑडरेज। वाई के लिए, एक्स के लिए भी सेम ही है, वहाँ पर बस स्पेशल ट्रेंड रहेगा ऑडरेज की जगह पर। हाउ टू इंक्रीज एच पी, हाउ टू गेट ड्रैगन डांस टी एम। ड्रैगन डांस टी एम सिर्फ इवेंट से मिलेगा आपको, और उसके शर्ट्स जहाँ से आपको इवेंट से लेना पड़ेगा, या फिर आप स्टोर से अगर आइंदा आपको कभी स्पेशली आपको शर्ट्स मिल जाते हैं उसके, तो वहाँ से ले सकते हो, यहीं से आप ले सकते हो। इसके ज़रा मूव शर्ट्स होते हैं, ये जो शर्ट्स होते हैं आपको एक सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगी इवेंट से, और बाकी गिल्ड स्टोर से आपको उसके शर्ट्स मिलते हैं, वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, पोकेमॉन बिस्ट गेमर Q&A। ब्रो मेरा टीम डार्क एंड हार्ड सूट मिक्स है। बहुत सही है भाई, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कॉम्बाइंड सूट यूज़ करते हैं। फायर हुप है, अच्छा कॉम्बाइंड सूट यूज़ करके ऑफ शूट पोकेमॉन रखना सही नहीं होगा, आप इन दो में से किसी एक को रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फायर हुपा ऑफ शूट, एलॉय चारिजार्ड सही है, और एलॉय म्यूटू ये भी सही है। मेगा हेलोविन हॉर्नडूम बहुत सही है। मेगा लूडिकुलो और मेगा पाल्किया। ए सर्वर से हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ना, तो आप यहाँ पर कोशिश करो, ये क्या रहा नेटवर्क इशू, मेरा नेटवर्क ख़राब है शायद आज, ठीक है। ए सर्वर से हो आप कोशिश करो कि लूडिकुलो तो सही है, ठीक है, पाल्किया की जगह पे ना आप वाटर सलगैलियो रख के देखो, अच्छा लगेगा। पाल्किया की जगह पे उसी को रख के देखो। मेगा बेबी है ना, काफ़ी रहेगा आपके पास, सिर्फ मेगा भी काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, मूव सेट फॉर मेगा एलॉय डिऑक्सिस, नॉक ऑफ, और इसके बाद टॉन्ट और साइकिक और एनर्जी बॉल ए सर्वर के लिए। आर टू मूव ऑफ और एस सर्वर के लिए एलॉय म्यूटू, टॉन्ट, मैजिक कोट और आर टू मूव, या फिर अगर आर टू मूव नहीं है तो साइकिक, उसके साथ साथ काउंटर सही रहेगा। या फिर फाउल प्ले तो नहीं रख सकते आप, स्पेशल अटैक यूज़र हो तो यही रखना है भाई, साइकिक ही रखना, और एनर्जी बॉल उसके पास भी होता है। लुकारियो, नेस्टी प्लॉट और ओरा स्पीयर, डार्क पल्स, शैडो बॉल, या फिर आप फ्लैश कैन इस्तेमाल कर सकते हो। सलगैलियो वाई, काल माइंड, और उसके साथ ठीक है काल माइंड नहीं, मेडल बर्स्ट और रोर, और उसके साथ रेस्ट, या फिर कुछ और ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। और देखो मेटल बर्स्ट रख दिया आपने, रोर रख दिया, उसके साथ मॉर्टिंग सन या फिर रेस्ट रख दिया। एक मूव आपको अटैक टाइप का भी रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत ही गंदा पिटोगे। तो फ्लेम थ्रोअर रख लो, मैंने बहुत पहले प्लेयर्स को देखा था फ्लेम थ्रोअर रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा तंग भी करते थे, तो अब ट्राई करके देखो अच्छा लगेगा। स्काडा आइकर ऑब्वियसली नॉक ऑफ, डार्क वॉइड और स्टिकी वेव इन्फेस्टेशन बैटरीज एबिलिटी के साथ, फोर्ट स्पाइक्स और टॉक्सिक स्पाइक, रॉक टूम, और इसके साथ अगर आप चाहो तो रैपिड स्पिन दे दो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आर एस मूव सेट क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा। एंड लव योर कंटेंट एंड वीडियोस एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर योर बिग वाईटी फैमिली। भाई आप साथ दो तो और भी बहुत बढ़ जाएगा। आर एस मूव सेट मेरे को समझ नहीं आया भाई, आप आर एस अगर बता दो सही से तो मैं बता दूंगा। तो टीम आपकी बहुत सही है, मेरे को अलॉय डिऑक्सिस, अलॉय म्यूटू ये बहुत पसंद है, पर ये भाई मेरी हैसियत से बाहर है, ये तो एस सर्वर कब का इन्हीं को बनाता, पर बहुत महंगे है यार, मेरे लिए बहुत महंगे। एक डिऑक्सिस बनाने भाई फट के 4 हो गई मेरी, अब म्यूटू का तो सवाल ही नहीं उठता, मेगा एविकन 1 पे ही आज तक, तो वो जाने देते हैं। अपने सारे पोकेमॉन्स का जी मूव लेवल दिखाओ। सब 15 है, जितने भी हैं सब 15 है, कोई भी कम नहीं हमारा, सब 15। फ्रेंडशिप में कौन सा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देता है? फ्रेंडशिप में कौन सा आखिरी वाला सबसे ज़्यादा पावर देता है? आखिरी वाला जो होता है क्या बोलते हैं आखिरी वाले फ्रेंडशिप को, पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई? हमने हाल ही में अपने एक पोकेमॉन का फ्रेंडशिप किया था, डार्कराई का किया था, हमने इसे रीसेट कर दिया, पर आखिरी वाला क्या है यहाँ पर? इंटीमेसी यहाँ पर लिखा है, तो यही सबसे ज़्यादा पावर देता है ये लेवल, तो यही सबसे ज़्यादा पावर देता है। अभी भी बहुत क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप पे बता दिया। ड्रीम R7 पोकेमॉन नेम वांट्स टू मेक इन फ्यूचर। स्टीलिंग्स, स्वॉम्पवर्ड, मोबाइल किंगर, और उसके साथ साथ एलॉय, ठीक है, एलॉय चारिजार्ड और फायर एयर क्रॉस। फाड़ के रख देगा भाई R7 टीम, लोग देख के डर के भागेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। पोकेमॉन सन एंड मून में बेस्ट डार्कराई काउंटर पोकेमॉन नहीं है, बस एक कोई नहीं है। सिर्फ डार्कराई को काउंटर करने की बात हो ना तो बहुत सारे हैं, पर डार्कराई विद गेंगार कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप जो भी लेके आओ कोई नहीं है। होंडू में लेके आते हो ना, उसको बार बार रेस्ट लगाना पड़ेगा गेंगार के सामने, पर फिर भी होंडू में सही रहेगा, और कोई नहीं है। और भाई डेली वर्ल्ड लीग वीडियोस डाला, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, मैं हर दिन डालना चाहता हूँ, हर दिन वर्ल्ड लीग के, पर मैक्सिमम टाइम मेरे को डार्कराई फोर्ट्रेस यूज़र मिलते हैं जो देख देख के मेरे को भी बुरा लगता है, और आपको तो और बुरा लगेगा। चैनल मेरा बहुत ख़राब परफॉर्म देता है जब मैं फोर्ट्रेस और डार्कराई यूज़र के अगेंस्ट बैटल जाता हूँ, पर जब मैं रियल प्लेयर्स के अगेंस्ट बैटल जाता हूँ जिनके पास एक भी डार्कराई या फिर फोर्ट्रेस नहीं होता, व्यूज़ टपाटप आते, वॉच टाइम गजब का मिलता है भाई मेरे को, इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन्स के अगेंस्ट, वही ट्रेनर्स के बैटल डालता हूँ, वही बहुत मज़ा आता है मेरे को। नेक्स्ट,
माई टीम इज गार्चॉम्प एक्स एरोडैक्टाइल कायोग्रेस अलगैलियो टॉय फोर्ट्रेस कार्डाग्रा है। कैन आई डू मेगा चारिजार्ड वाई और 12 सिंह का ग्राउडन आई सुपर, तो हाँ सही रहेगा। आई सुपर मत रखना, ये बहुत बेकार रहेगा। प्लीज सजेस्ट टीम फॉर हर्ट, सेम एज मेरा ही रख लो, बहुत सही होगा। और मूव सेट विच यू सजेस्ट प्लीज, सेम मेरे मूव सेट जैसे ही रख लो। और अगर ये आपका टीम है ना गार्चॉम्प एरोडैक्टाइल कायोग्रेस अलगैलियो, तो मैं सच बताऊंगा कायोग्रे को रिमूव कर दो, क्योंकि ए सर्वर में डबल जी मूव तो है नहीं, तो वहाँ पे बेकार में कायोग्रे रखोगे। और सलगैरियो रखा तो वाटर वाला ही रखना। टॉय रेजिगिस के जगह पे हाँ ठीक है, टॉय रेजिगिस चल जाएगा, स्कार डाकरा भी चल जाएगा, सब सही है। बस आप एक चीज़ करो, कायोग्रे की जगह पे कोई और पोकेमोन ट्राई करो जो सही रहेगा। ब्लैक बारासिंगा ट्राई करो, सबसे बेस्ट होगा। मैं हर किसी को बोल रहा हूँ ब्लैक बारासिंगा, क्योंकि भाई बेस्ट है, वो बहुत बेस्ट है। हाउ टू कंप्लीट योर बेस पोस्टर फास्टर, अपने गिल्ड मेट से रिक्वेस्ट करो और 4-5 अकाउंट्स लेके उतर जाओ। और हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पर आप ऑटो वॉक करके ऑटो किल और ऑटो कैच कर सकते हो, वो वीडियो देखो, आपको बहुत मदद मिलेगी। सेम टीम के लिए नींबू का ही नाम क्यों रखा, मतलब सेम टीम के लिए नींबू ही नाम क्यों रखा, पूरा दिन क्या करते हो। तो भाई सेम टीम के लिए नींबू नाम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो उसके काम भी वैसा ही है, मतलब आता है झगड़ा करता है, फिर वर्ल्डिंग में पिट जाता है, चला जाता है चुपचाप, फिर आज झगड़ा करता है फिर वर्ल्डिंग में आता है, पिट जाता है चुपचाप। वैसे ही नींबू रखा रहेगा, फूला रहेगा, जो उसको निचोड़ दो खत्म, उसका काम कुछ नहीं, फेंक दो। वैसे ही सेम टू सेम है और कुछ फंक्शन नहीं उसका। पूरा दिन कॉलेज होता है तो कॉलेज में रहता हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं दिन भर इधर कभी कभार मैं पोकेमॉन यूनाइट खेल लेता हूँ या फिर फ्रेंड्स के साथ ही घूमता रहता हूँ। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत बाहर दोस्तों के साथ बहुत घूमता हूँ मैं, ये मेरी बुरी आदत है। क्यों नहीं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ऑफ एस सर्वर, तो टोको नो डाउट, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक है वहीं पर। और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम, ये तो भाई पता नहीं चला, बट टोको एलन मैं कहूँगा, क्योंकि मैं VIP 0 इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो हाँ टोको एलन। उसके अलावा उसके लेवल का आज तक कोई नहीं पहुँचा। हाउ यू नो क्राइप्टियस, एज अ फ्रेंड हम लोग ऐसे बस बात वगैरह करते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बस ऐसे ही हेलो हाय, और ग्रुप वगैरह में कोई बात होती है, बस ऐसे ही जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि खून का रिश्ता वगैरह हो, बस जानते हैं हम लोग। एफ और GD विच इज़ मोर पावरफुल, ऑब्वियसली GD भाई, FF उसके पैरों के नीचे भी नहीं आता। GD टायरॉन के पोकेमॉन्स देखे हैं, अकेला चाहे तो पूरे फायर फाइन गिल्ड को मतलब उड़ा देगा भाई, उसका एक ग्राउंड ही चाहे तो उड़ा देगा। R7 सारे के सारे R7 सब में महंगे पोकेमॉन्स, तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। GD बहुत ऊपर है FF से, FF की भाई हैसियत ही नहीं है GD के सामने। पर फिर भी कहूँगा FF में मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता। FF ड्रेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं दिख रहे आजकल FF में। पर GD गॉड लेवल पे पहुंच चुके हैं भाई, उनके बंदे बहुत आगे निकल चुके हैं। फ्रेशली GD के प्लेयर्स आज स्पेंड कर रहे हैं, आप भी स्पेंड कर रहे हैं, FF पहले स्पेंड किया होता था, तो पहले और आज में कोई कंपैरिजन होता नहीं है, पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। VIP में स्वॉम्प R7 कब करोगे, वही काम चल रहा है, स्वॉम्फर्ड और स्टीलिंग्स दोनों R7 का काम चल रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड प्लेयर ऑफ योर गिल्ड अदर देन यू, तो अदर देन यू 5 प्लेयर्स के नाम बोलने, तो भाई ऐसे तो है नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो 5 किसी और को पॉइंट आउट करना दुश्मनी लेना हो जाएगा मोल। पर 5 स्ट्रॉन्ग की बात करें तो बहुत है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई। सीमान भाई आपने तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर योर एज 23, इफ़ यू ग्रेजुएटेड सो विच स्कूल यू हैव गॉट एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कौन सा स्कूल, ये थोड़ा पर्सनली से थोड़ा हटा देते हैं, इसको बाद में कभी बोलेंगे। कुछ थिंग इंस्पायर यू टू यूट्यूब, ये हमने पहले ही बता दिया। बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर स्कूल लाइफ, एक बार मेरे को टीचर ने मेरा थोड़ा मजाक उड़ा दिया था, मैं बहुत पतला हुआ करता था 10th क्लास में, सच बताता हूँ 40 के अंडर मेरा वेट था, बहुत ही पतला था। आई थिंक काइंड ऑफ कुपोषण का शिकार कह सकते हो, मैं बहुत ही पतला था। पर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं ट्री क्लाइंबिंग या फिर रोप क्लाइंबिंग में बहुत अच्छा था, जंपिंग वगैरह में, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह सब में अच्छा था। पर वेट मेरा कम था, क्योंकि उस वक्त मैं प्रोटीन वगैरह इन सब की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दिन भर खेलता रहता था, तो उस चीज़ का पता था। फिर उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की 10th क्लास के बाद, और 12th में आते आते मेरे पास अच्छी खासी बॉडी हो गई। उसके बाद हम इंजीनियरिंग आए और हमारी बॉडी की ऐसी तैसी हो गई तो समझ सकते हैं इंजीनियरिंग में क्या होता है। तो हमने वर्कआउट छोड़ दिया जैसे लॉकडाउन गया था, और भाई आपकी भाई की तोंद निकल चुकी है। पर फिर भी 10th क्लास का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को टीचर ने मेरे को मतलब स्टूडेंट्स के सामने ले जाकर इंसल्ट कर दिया था मेरी बॉडी को लेके कि ये जिंदा कैसे है। तो हाँ वो मेरे लिए सबसे वर्स्ट था, पर प्रूफ कर दिया उसी टीचर को। एक दिन उसी के सामने एक दुकान के पास खड़ा था और वो देखता रह गया मेरे को, भाई ज़िंदगी भर याद रहेगा कि एक बच्चे के साथ ये किया था, और दूसरे दिन उसके सामने खड़ा था। मेरा मन हुआ था पीट दूँ, पर भाई टीचर है तो नहीं करते कुछ। ऊपर से मेरे क्लास का टीचर नहीं था, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का था, शायद कंप्यूटर टीचर था। आके पता नहीं 10th क्लास के बच्चों के साथ क्यों उलझ रहा है, उलझते क्यों है मेरे समझ नहीं आता। पर क्योंकि टीचर था हमने कुछ नहीं कहा। पर मैं सारे टीचर की इज़्ज़त करता हूँ, पर उसकी मैं इज़्ज़त नहीं करता। ये बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। ये बात बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए, मैं रोने लगा था घर पे जाके। तो
उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की और उसके बाद तो भाई कैड आया था हमने। 12th तक आपका भाई सबसे ज़्यादा फेमस बच्चा था 12th के कॉलेज में, स्टूडेंट में, पढ़ने में भी और बॉडी वगैरह में भी। और सबसे अच्छी बात है सारे बच्चे साइकिल लेके जाते थे, आपके भाई 2-2 बाइक लेके जाता था कॉलेज। आज ये बाइक तो दूसरे दिन दूसरा बाइक। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया बॉडी बिल्डिंग में और बाइक वगैरह सारी चीज़ें दी, तब बहुत अच्छा था। अभी इंजीनियरिंग में सब खत्म, बॉडी बिल्डिंग गई। जैसे कोरोना ख़त्म होगा और मेरे को वक्त मिलेगा काम वगैरह से, तो हम लोग फिर से बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देंगे। बॉडी बिल्डिंग ये नहीं कि प्रोफेशनल, बस हेल्थ वगैरह उसके हिसाब से। तब मेरे ऐप्स हुआ करते थे, अब तो भाई फैमिली पैक हो गया, कोई ना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूट्यूब? बस एक छोटा सा, जैसे भी बस एक थोड़ा नाम दे दे मेरे को, उतना ही चाहिए मेरे को, कुछ नहीं, ज़्यादा लालच नहीं है। योर स्टेट ओडिशा, डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर। योर फेवरेट यूट्यूबर कैरीमिनाटी, भाई बड़ा फ़ैन हो उनका। टिकटॉक, वैसे यूट्यूब में आपके भाई ने लाइफ में कभी भी टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने इंस्टॉल किया, फिर उसे 2 सेकंड में अनइंस्टॉल किया, बस रिव्यू देने के लिए। कि मैंने रिव्यू ये डाला था कि पहले मैं बहुत मैनली फील कर रहा था, इसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे मैन इंस्टिंक्ट कम होने लगे, मैंने इसे जल्दी से अनइंस्टॉल कर दिया, मैं फिर से मैन बन गया। ये कमेंट करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये किया था। और बहुत जगह मैंने उनको वीडियो शेयर किए थे, हर एक फ्रेंड फेसबुक मैंने शेयर किया था। तगड़ा भाई, मतलब सपोर्ट जो दे सकता था हम सब ने दिया था। कैरीमिनाटी भाई को कोई कुछ बोल दिया, मतलब सहन नहीं होता। फेवरेट पोके गर्ल एनिमे में मिस्टी, उसके अलावा कोई नहीं। सरीना काइंड ऑफ वो दिख जाता है कि उसका इनसिक्योरिटी दिख जाता है, मिस्टी का दिखता नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले के जो कैरेक्टर थे ब्रॉक, मिस्टी, ये मेरे फेवरेट थे, आज तक के सबसे ज़्यादा फेवरेट यही है, इनका प्लेस कोई नहीं ले सकता। फेवरेट पोकेमॉन एनिमी 1 गेम, ठीक है। फेवरेट पोकेमॉन फ्रॉम एनिमी स्वॉम्फर्ड, स्टीलिंग्स, बड़ा है तो बेहतर है। 1 फ्रॉम गेम ओबियसली स्वॉम्फर्ड, इसके अलावा कोई नहीं। प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन आकाश ब्रो, प्लीज़ भाई, इतने प्लीज़ करे जरूरत नहीं, आप भाई हो हमारे, बस कमेंट कर दो, हम कैसे भी लेंगे आपका क्वेश्चन। विच ग्राडोन इज बेस्ट? एक्स ऑब्वियसली। केबल लायन कैसा पोकेमॉन है R2 होने के बाद? बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लुकारियो जैसा ही है, और ऑनेस्टली बताता हूँ मत लेना। बेस्ट मूव सेट फॉर इट स्वॉर्ड डांस है, और उसके बाद फाइटिंग टाइम मूव्स ही आते हैं, और शायद मे भी उसका अर्थ के भी होता है, तो वो भी ट्राई करके दिखना तो सही है, पर मैं फिर भी कहूँगा ये मत लेना भाई। आप शैडो वाइटी भाई, आप इस पोकेमॉन को मत लो, ये मेरे सर्वर में एक बंदे ने बनाया हुआ है और बेकारी बनाया उसने, एवोकन 4 पे छोड़ दिया, इसको बनाना काम बंद कर दिया, तो आप भी मत करो। आपका भाई हो तो मैं बेस्ट कहूँगा इस पोकेमॉन को ट्राई मत करो, इस टाइम वेस्ट मत करो, ये बहुत बेकार पोकेमॉन है। शर्ट्स आते हैं स्टोर में, इससे ज़्यादा अच्छा आप जैगर्ड बना लो, भले टीम में मत रखना, पर पावर बहुत देता है जैगर्ड। बेस्ट मूव सेट फॉर फायर गेंगार, फायर विनोसॉर, फायर स्नोरलैक्स, ग्रास स्नोरलैक्स, चार्जर्ड। गेंगार के लिए, फायर गेंगार के लिए ऑब्वियसली नॉक ऑफ रखूंगा, कर्स रखूंगा, डेस्टिनी बॉन्ड रखूंगा और विलोविस। रेस्ट यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्विक क्विल है सबसे ज़्यादा क्विक किल, और कमजोरी बहुत है तो इसलिए मरने दो और मार दो, यही सबसे बेस्ट है। फायर विनोसॉर, इन्फेस्टेशन, लीच सीड, वॉरिज सीड और रॉक टूम। रेस्ट नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर लेफ्टओवर्स होल्ड आइटम चाहिए होगा। ग्रास स्नोरलैक्स, फिशर, ब्लॉक, काउंटर और हो सके तो रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा सही रहेगा। 4000 एक्स, अब चाहो तो यहाँ पर फिशर रख सकते हो फायर स्पिन फ्लैश फायर के साथ, और विलो विस विथ रिफ्लेक्ट या फिर डिफॉग। डियाल्गा किंगडम, माई करेंट टीम इज मेगा आर्चोमैक्स, मेगा स्वॉम्फर्ड, मेगा जैगियार्ड जेड, सलगैलियो, एलॉय म्यूटू, मेगा मोबाइल फॉर हार्डशूट यूजर। आई वांट टू एड ए टरानटर वाई एंड ए ओरिजिनल लैंड्रस, मेगा लुकारियो भी। ओरिजिनल लैंडर्स आप जरूर रख लो, टरानटर को मत सोचना, ये सर्वर के हिसाब से अभी टरानटर सही नहीं होगा, और लुकारियो भी सही नहीं होगा, एक्स तो स्पेशल अटैक टाइप होगा। ओरिजिनल लैंडर्स में ज़रूर कहूँगा रख लो, इसी को रख लो। और यहाँ पे अगर चाहो तो म्यूटो को हटा दो, एलॉय म्यूटो को हटा के इसे रख दो, बहुत सही रहेगा आपके लिए, डोमिनेट बन जाओगे एकदम से। लास्ट क्वेश्चन आखिरकार ख़त्म हुआ भाई, पर देखते हैं कौन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। सना भाई का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भाई कभी भूत देखना पसंद करोगे जीवन में? नहीं भाई, हमें तो भाई इन सबसे माफ़ी चाहिए, मैं तो रात भी ऐसे डर के 4 हो जाती है अगर अकेले किसी पेड़ के पास खड़ा होने की बात है ना, और पीपल का पेड़ हो तो भाई आपकी भाई के फट के 4 नहीं 8, 16, 216, 1500 कुछ भी हो जाता है। मैं नहीं जाने वाला वैसे जगहों पर जहाँ पे भूत होते हैं, मैं डरपोक हूँ भूत के मामले में, शेर के मामले में, सांप के मामले में आपका भाई 1 नंबर का डरपोक है। कुत्ते को मामले में भी भाई सारे लोग को कुत्ते पालते हैं, कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं दिखते ही हमें, तो ये अजीब लगता है मेरे को, पर हाँ मैं इन सबसे दूर ही रहता हूँ, ठीक है। PS, ठीक है, ठीक है। KIAOTS4B2 आ रहा है, कितने एक्साइटेड हो भाई, मेरे को इस चीज़ का नाम नहीं पता, पर मे बी ये कोई एनिमे है या फिर कोई गेम, पर अगर आपने बताया तो हम चेकआउट जरूर करेंगे, पर अभी मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है। अभी कौन सा एनिमे देखते हो? फिलहाल तो मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड के सारे एपिसोड्स देख रहा हूँ, ऊपर से मैंने एक प्लूमेंडर या फिर पलमेंडर ऐसे कुछ उसके एपिसोड्स भी देखे थे, पर कंप्लीट नहीं कर पाया था। और नरूटो के फिर से मैं वापस से देख रहा हूँ, ऊपर से जैस्पेल, अगर आपको याद होगा जकेयर, बाउजकेयर का, ये सारी चीज़ें वो फिर से मैं देख रहा हूँ। मेरे को पुरानी चीज़ें दोबारा देखने में बहुत मज़ा आता है। और लेजेंड ऑफ आर्कियस खेलने के लिए बारे में क्या ख्याल है?
विचार क्या है, लेजेंड ऑफ आर्कियस आएगा आपके भाई, कूद जाएगा, उसी चीज़ के लिए मैं पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और वो शायद 3-4 दिन में बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा तब भाई। तो होप गाइज फाइनली 120 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए। तो गाइज होप आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।